आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा दिन था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का। उसी तरफ अगर देखें तो वहाँ पे श्रीलंका ने एक ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुके थे दूसरे दिन और बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा था, जहाँ पे चंडीमल और कहीं ना कहीं प्रथम निशंका दूसरे दिन के आखिरी वक्त तक चंडीमल का विकेट गया था। लेकिन इस दिन जो शुरुआत हुआ, प्रथम निशंका ने जो बेहतर अंदाज में वो 150 रन बनाए, लेकिन आज ज़्यादा रन बटोर नहीं पाए। 158 रन बनाकर चलते बने। कवर्स के हाथों, शॉर्ट कवर्स के हाथों कैच दे बैठे, जहाँ पे तैजुल इस्लाम ने वो विकेट चटकाया और वो बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था। अगर ये कहीं ना कहीं डटे रहते तो शायद श्रीलंका एक बहुत ही बड़ा और विशाल कायम लक्ष्य प्राप्त कर जाता, जिसको कहीं ना कहीं भेदना बहुत ही मुश्किल हो जाता बांग्लादेश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से धनंजय डे सिल्वा, तैजुल इस्लाम आए वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार किए, तो वहाँ पे कुछ विकेट्स गए। प्रभात जयसूर्या जो नाइट वॉचमैन के तहत आए थे, आज सुबह उनका भी कहीं ना कहीं विकेट्स गया था। नाहिद राणा ने चलता किया। नाहिद राणा ने बेहतर अंदाज में गेंदबाजी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत महंगे रहे और ज़्यादा से देखे थे। लेकिन तैजुल इस्लाम बेहतर दिखे। नईम हसन ने भी गेंदबाजी की, वहाँ पे रोटेशन में गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी। इबादत हुसैन से शुरुआत किया था, फिर नाहिद राणा को लाए थे। फिर कहीं ना कहीं स्पिनर्सों ने कहीं ना कहीं जुगलबंदी से विकेट चटकाया और वहाँ पे कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दी श्रीलंकन बल्लेबाज। लगातार विकेट्स गिरते चले जा रहे थे। वहाँ पे कमिंदो मेंडिस और कुशन मेंडिस ने कहीं ना कहीं पारी को संभाला था। 40-45 रन की एक पार्टनरशिप हुई थी। बाकी जो विकेट्स गए थे 20-22-25 रन से करके पार्टनरशिप्स लगा रहे थे, जिसके कारण उसी छोटे छोटे रन्स के तहत ही कहीं ना कहीं अच्छी खासी टारगेट, अच्छी खासी टोटल तक पहुंचे थे, जिसके कारण श्रीलंका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही मजबूत स्थिति में थे और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल गए कुशल मेंडिस, जिसमें से 84 रन की बेहतर पारी और कहीं ना कहीं शतक से चूक गए, आखिर में रनआउट हुए। लेकिन वो अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। कमिंदो मेंडिस ने भी जो 33 रन बनाए सिर्फ 41 गेंदों में, जो जहाँ पे बेहतर दिखे। नईम हसन ने उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे बोल्ड किया। थरिंदो रत्नायके या हो या फिर सोनल दिनूशा, यानी कि नईम हसन ने जो विकेट्स आखिरी निचले क्रम के बल्लेबाजों को नहीं कहूँगा, मिडिल ऑर्डर से लेकर वहाँ पे जो विकेट चटका रहे थे, वहाँ पे ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे थे। विकेट्स आखिर में कुछ गुच्छों में भी विकेट्स गए। कुशल मेंडिस के विकेट गिरने के बाद उसी ओवर्स में, एक ही ओवर में 2 विकेट्स गए आसिता फर्नांडो और कहीं ना कहीं कुशल मेंडिस 84 रन की एक शानदार अर्शते के पारी, जो कि महत्वपूर्ण एक पारी खेल गया, जिसके कारण एक अच्छी खासी लीड ले पाए और वही 458 रन पे ऑल आउट हो गए। लेकिन 211 रन की विशाल कायम लीड ले चुके थे, जहाँ पे उतना आसान नहीं है बांग्लादेश को बल्लेबाजी करना, जिसमें से तैजुल इस्लाम ने अपना एक और पंजा खोल दिया, जिसमें से 17वां टेस्ट फाइफर आप कह सकते हैं। और वहीं नईम हसन ने भी 3 विकेट चटके, यानी कि स्पिनर्सों की ये बोलबाला थी, लेकिन मेहदी हसन मिराज के हाथ कोई विकेट्स नहीं लगा, जिसके कारण थोड़ा बहुत निराश रहेंगे। और मेरे हिसाब से देखा तो बांग्लादेश ने थोड़ी बहुत कुछ चूक की है पहले इनिंग्स में, अच्छी खासी बल्लेबाजी ना करके। और टॉस जीतकर जब बल्लेबाजी करते तो कहीं ना कहीं आप पहले इनिंग्स में थोड़ा बहुत अच्छी खासी पोजीशंस में रहना चाहते हैं या फिर गेंदबाजी से कहीं ना कहीं वापसी करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे पहले इनिंग्स में जो रन्स बनाए श्रीलंका ने, वो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में अभी फिलहाल है। और अभी बांग्लादेश ने जो बल्लेबाजी की 211 रन का पीछा करते हुए कोशिश तो की थी। शादमान इस्लाम वहाँ पे एनिमल हक भिजाया, लेकिन वही टी से पहले विकेट जाता है, फिर टी के बाद आते ही विकेट जाता है। शादमान इस्लाम शानदार प्रभात जयसूर्या के अंदर आती हुई गेंद टर्न थोड़ा बहुत किया। वहाँ पे कीपर हालांकि लहिरू उदारा ने कीपिंग की थी। फिर कहीं ना कहीं जो एक शॉट मारा एनामुल हक ने, बहुत ही खराब शॉट, वो शॉट चाहिए ही नहीं था। सीता फर्नांडो था उतना पुल करने का, देखे नहीं, बहुत ही अननेसेसरी मैं कहूँगा वो शॉट। थोड़ा बहुत समय लेते, थोड़ा बहुत रन्स बटोरते, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करते तो शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा होता बांग्लादेश के नज़रिए से देखे तो। लेकिन वहाँ पे वो पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं कर पाया। अपना विकेट 19 गेंद में 19 रन बना, एक छक्का भले ही लगाया, लेकिन आप यहाँ पे ओडीआई या टी20 नहीं खेल लेते, आप यहाँ पे टेस्ट खेल लेते तो थोड़ा बहुत और समय दे सकते थे। जबकि पिछले तीन इनिंग्स से आपके रन्स नहीं आए थे, तो वहाँ पे विकेट्स दे बैठे। फिर मोमिनुल हक और कहीं ना कहीं कप्तान शांतो के बीच साझेदारी हुई। प्रभात जयसूर्या शांतो को चहलकदमी करके छक्का मारने के बिट हो गए थे। एक एच भी लगा था, कैच छूटा, वहाँ पे स्टंपिंग का मौका था, वो भी छूटा। तो वो उस मौके को भी ज्यादा लंबे वक्त तक गुना नहीं पाया। धनंजय डे सिल्वा है, मोमिनुल हक को एक पुल टॉस दिया, चौका उसी ओवर में, पहले ओवर में चलता क्या। और मोमिनुल हक का कहीं ना कहीं धनंजय डे सिल्वा का एक अलग ही बैटल देखने को मिल रहा है इस टेस्ट सीरीज में। और कहीं ना कहीं वहीं पे स्लिप में कहीं ना कहीं चलता है कि अच्छी खासी टर्न दिखाई दिया, जहाँ पे उतना आसान नहीं है बल्लेबाजी करना। और आज सिर्फ तीसरा ही दिन है, तीसरे दिन में इतना टर्न तो कहीं ना कहीं
बांग्लादेश कल और भी ज़्यादा मुशक्क़त करना पड़ेगा। और अभी भी कहीं ना कहीं देखें तो ट्रेल बहुत रन अभी भी बाकी है और श्रीलंका कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इस मैच की जीत के कगार पर है, क्योंकि शांतो एलबीडब्ल्यू के शिकार अंदर आती हुई गेंद, धनंजय डिसिल्वा कप्तान, मोमिनुल हक कप्तान शांतो का विकेट चटकाते हैं 2 महत्वपूर्ण विकेट्स। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रभात जयसूर्या तो अपना काम करते ही चले गए थे। फिर कहीं ना कहीं मुशफिकुर रहीम लेंथ गेंद, आगे की गेंद पीछे खेलने गए, वही शांतो का भी हुआ, वही मुशफिकुर रहीम का भी हुआ। थोड़ा बहुत टर्न नहीं किया, गिर के थोड़ा बहुत सीधा गया और वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। 26 रन बनाया, मुशफिकुर रहीम बोल्ड हो गए। तो कहीं नहीं ज़बरदस्त अंदाज में थोड़ा बहुत टर्न किया था और वहीं पे फंसते हुए दिखाई दिए मुशफिकुर रहीम। और आखिर में जाते जाते मैडिसन मिराज एलबीडब्ल्यू का शिकार हो जाता है। दिन के आखिरी 2-4 मिनट बाकी थे, वहाँ पे हल्का सा गिर के थोड़ा बहुत टर्न करता है, बैट को मिस करते हैं और वहाँ पे विकेट्स दे बैठते हैं। कहीं ना कहीं 6 विकेट्स 115 रन बनाते हैं बांग्लादेश सेकेंड इनिंग्स में 38.4 ओवर में, जहाँ पे 2 विकेट कप्तान धनंजय डिसिल्वा, 2 विकेट प्रभात जयसूर्या और कहीं ना कहीं असिता फर्नांडो की वो शुरुआती क्षण में वो जो एनामुल हक विजय का विकेट्स। एनामुल हक विजय के लिए ये जो सीरीज़ रहा है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ बहुत ही ख़राब रहा है, जो इससे बेहतर और कर सकते थे। तो आगे आने वाले समय में इस ऐसे मौके को बनाना पड़ेगा। और बाकी फिलहाल परिस्थिति बहुत ही ख़राब स्थिति में है बांग्लादेश की। दूसरे टेस्ट मैच में अभी फिलहाल तीसरा ही दिन खत्म हुआ है, 115 पे 6 विकेट, यानी कि अभी भी 4 विकेट है। लिटन दास मौजूद है क्रीज पे और ज़्यादा बल्लेबाजी क्रम अभी नहीं है बल्लेबाजी में। तजुल इस्लाम, नईम हसन कितना लंबा बल्लेबाजी कर सकते हैं, अभी 96 रन और पीछे है। तो कहीं ना कहीं ये इनिंग्स डिफीट भी दे सकते हैं श्रीलंका, यानी कि कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्या श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए दोबारा उतरवाती है या नहीं, या फिर 96 रन करने से पहले 4 विकेट चटका जाती है श्रीलंका इन गेंदबाज। तो ये एक देखने लायक बात होगा। बाकी थोड़ी बहुत चूक होने के लिए कहीं ना कहीं बांग्लादेश खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर पहले इनिंग्स में बेहतर बल्लेबाजी करते और गेंदबाजी थोड़ा बहुत साधारण रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं, और दूसरे इनिंग्स में भी भले टर्न हो रहा था, थोड़ा बहुत और धैर्य दिखाना था, लेकिन वो धैर्य दिखा नहीं पाया और वहीं पे कहीं ना कहीं श्रीलंका वापसी कर गई। तो चौथे दिन कैसे करती है और क्या थोड़ी बहुत वापसी की उम्मीद है या नहीं, ये तो अभी फिलहाल बहुत ही मुश्किलात लग रहा है बांग्लादेश के नज़रिए से देखें तो। लेकिन श्रीलंका अभी फिलहाल मजबूत परिस्थिति में है और कहीं ना कहीं सीरीज अपने नाम करने के लिए बस 4 विकेट दूर है। तो अभी के लिए इतने रकबे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।